हाय माय ऑल ब्यूटी सब्सक्राइबर आउट देयर, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा करें, आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, यही मेरी आशा है, यही मेरी कामना है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग जो होने वाली है थर्ड पार्टी के ऊपर। थर्ड पार्टी का क्या अपडेट है वो मैं आपको देने वाली हूँ इस रीडिंग के द्वारा। आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है और जिसने आपकी लाइफ को इस तरह से उथल पुथल कर रखा है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, आपका बॉस हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, आपका कॉलीग हो सकता है, आपकी फैमिली में आपकी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मामा दादी फूफी, कोई भी हो सकती है, हो सकता है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में आपको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते, आपको फ्रीडम नहीं देते, आपको अपनी सोच के द्वारा आगे बढ़ने नहीं देते। तो इनके ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि भाई क्या सोच है इनकी आपके प्रति। पहले हम आपकी एनर्जी निकाल लेते हैं, व्हाट इज़ योर एनर्जी। ठीक है, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से। व्हाट इज़ माई व्यूअर एनर्जी कार्ड्स, प्लीज़ टेल मी। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, जिनको भी ये रीडिंग मिलेगी, चाहे आज मिले 10 साल बाद। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दैट प्रेडिक्ट। ओके, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको कोई मैसेज मिला है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कंसर्न रहते हैं किसी चीज़ के प्रति। ये मोस्ट प्रोबेबली उनका कोई बड़ा बेटा हो सकता है, चिल्ड्रंस हो सकते हैं, और ज़्यादातर केसेस में उनके पार्टनर हैं। आप चिंतित रहते हैं अपनी फैमिली के लिए, आगे फ्यूचर के लिए। प्रिविलेज लेडी, आपको कईयों को ऐसा शक भी है उनके पार्टनर किसी और पर्सन के साथ एंगेज्ड हैं। ये बहुत लोग सस्पिशियस हैं और ये उन्होंने कोई चैट या मैसेज भी रीड किया है जिसकी वजह से उनका ये शक यकीन में बन गया है, बदल गया है। सो दिस इज़ योर एनर्जी राइट नाउ, करंट एनर्जी ऑफ व्यूअर्स। आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए जानकर कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान ना देते हुए किसी रैंडम पर्सन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करते उतना जितना और लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये बात आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। आपने कभी कभी अपने पार्टनर की लाइफ से चले जाने के बारे में भी सोचा है, लेकिन आप उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर एंड ऑल, और ख़ुद भी आप अपना भविष्य कहीं देख नहीं पाते हो। इसलिए आपने अपनी कुछ लोगों का तो डाइवोर्स केस चल रहा है ऑलरेडी और वो चाहते हैं अपने न्यू पार्टनर के साथ मैरिज करना। लेकिन कुछ पार्टनर हैं जो अभी शादी में है, लेकिन उनके पार्टनर जो है वो उनके साथ ना रह के किसी और को डेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उनसे। एंड आप कुछ इतने भले लोग हैं, आप लोगों में से व्यूअर्स स्पेशल कुछ मैसेज हैं कि वो अपने पार्टनर को छोड़ते भी नहीं हैं, ये जानने के बावजूद भी कि उनका पार्टनर उनको चीट कर रहा है, फिर भी एक होप लेके बैठे हुए हैं। आप दोनों के बीच में कोई इंटीमेसी नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चीज़ नहीं है। एज अ पार्टनर जो होना चाहिए आप लोगों के बीच में, वो कोई भी एक आप दोनों का जो एक संबंध है और आप दोनों का जो एक के प्रति, एक दूसरे के प्रति जो भावना होनी चाहिए वो नहीं है, मिसिंग है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, आपको फिर भी थोड़ा बहुत ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा बहुत आपको मनी जैसे आपकी तरफ आता होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, मनी के वजह से और कुछ फाइनेंशियल कंडीशन अभी भी आपका थोड़ा बहुत ठीक बचा हुआ है, इसलिए आप उन चीज़ों को उतना सफ़र कर पा रहे हो। बट हालांकि चीज़ें गलत ही हैं। ये जो लेडीज़ हैं किसी की लाइफ में टू हैं, ये फैमिली में आई हैं भाई। किसी की दो सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, किसी की दो भाभी जेठानी ऐसा हो सकता है, देवरानी, और किसी की दो ही लेडीज़ आई हैं। तो ये मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ की एनर्जी भी है, ये आपके पड़ोस की एनर्जी है, या आपके किसी फ्रेंड्स की एनर्जी है कि आपके फ्रेंड्स ग्रुप में दो लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं करते। और ये एनर्जी आपके ऑफिस की तरफ से भी है कि कोई लेडी है जो आपकी तरफ, ये लेडी या फिर कोई मेल है जो आपकी तरफ आकर्षित है, अट्रैक्टेड है, और वो चाहता है कि वो आपसे बात करे या आपके बारे में और जाने। सो या तो ये थर्ड पार्टी यहाँ पर है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली है, निकल के आ रही है। व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ माय व्यूअर्स। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें आप उसी को रखिएगा प्लीज़। ओके, आप ना अब एक ऐसे इंसान बनते जा रहे हो जिसके लाइफ में पहले बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, बट अभी आपकी लाइफ में ना आप एक न्यूट्रल, एक बैलेंस न्यूट्रल उसमें आ गए हो कि आप अपनी फीलिंग्स को छुपाते हो, दूसरों को नहीं बताते हो व्हाट यू फील एक्चुअली।
आपने अपने जितने भी एक फ्यूचर के गोल्स थे उनको इस कॉफिन में डाल दिया है भाई। आप नहीं चाह रहे हो कि अब मैं किसी के साथ इस तरह से बातचीत करूं, या फिर मैं चाहूं कि कोई मेरी हेल्प करे। आप नहीं चाहते कोई मुझे सिंपैथी दे इन सब के होने के बाद। तो या ये आपके लाइफ में चल रहा है कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको सिंपैथी दे एनी मोर। एंड या वेल्दी मैन, आपकी इच्छा है कि अगर आपका पार्टनर वाकई में कुछ भी आपकी तरफ एक्शन नहीं लेता है तो आप उसको छोड़ के किसी और की तरफ जाएं। और अगर आप किसी और व्यक्ति से शादी करते, कोई होगा आपकी लाइफ में इन पास्ट लाइफ में भी, तो आप कभी कभी उसका विचार भी आता है आपके मन में कि उससे मैंने शादी की होती तो शायद मेरी लाइफ में शादी की होती, या फिर उसको मैंने पार्टनर चूज़ किया होता। वेदर यू आर सिंगल और मैरिड पर्सन, आप यही सोचते हो कि वो पर्सन ज़्यादा अच्छा है। कोई ना कोई पर्सन है जो आपको हेल्प करता है काफ़ी चीज़ों में, लेकिन उससे आपको कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी मैं कहूँगी यहाँ पे वो सोलमेट की कनेक्शन में आपके साथ है। एंड दिस इज़ द जर्नी, आपकी जो जर्नी रही है इन 10 सालों में कह सकते हैं, इन 10 महीनों में कह सकते हैं, ठीक है, 10 हफ्तों में कह सकते हैं, वो आपकी थोड़ा सा अकेले बीत रही है। आपको लगता है कि लोगों के होते हुए भी आप कहीं ना कहीं अकेले हो। तो ये जो जर्नी है आपकी, ये आपके सारे कार्ड्स आपकी कहानी कह रहे हैं। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ये सब चल रहा है, ठीक है। एंड अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है तो आप रीडिंग में आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है आपकी लाइफ में। जो ये थर्ड पार्टी है जो कहीं ना कहीं आपको नीचे गिराने की और आपके लिए साजिश रचने की कोशिश करती रहती है, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी हम देख लेते हैं कि क्या है। आज प्लीज़ बताइए थर्ड पार्टी की एनर्जी नावी वो लाइफ। राधे राधे। ओके, थर्ड पार्टी आपका सेल्फ वर्थ का कार्ड है। जो थर्ड पार्टी चाहती है वो ये चाहती है कि वो आपकी जो बनी बनाई बसी बसाई गृहस्थी है, क्यों ना उसमें आप को एक वो जगह ना मिल पाए जो आपकी घर में होनी चाहिए, जो आपकी एक खुद का एक वजूद है, सेल्फ वर्थ। आपकी थर्ड पार्टी चाहती है आपकी लाइफ में कि वो आपको ना मिल पाए। यानी कि अगर आपके पार्टनर में के दिल में जगह आपको ना मिल पाए, उसके घर में वो वैल्यू आपको ना मिल पाए, उसकी फैमिली में आपको वैल्यू ना मिल पाए, सोसाइटी में आपको वैल्यू ना मिल पाए, थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके जो भी थ्रोन है, इस थ्रोन में बैठना चाहती है, जो आपको गॉड दे रहे हैं, जो यूनिवर्स ने आपको दिया है जगह, वो आपसे छीनना चाहती है। भला यूनिवर्स की दी हुई जगह कोई छीन सकता है? ये तो मूर्ख है ना। पर वो चाहती ऐसा है क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी हम निकाल रहे हैं। प्रेयर, कमाल है। ऐसा व्यक्ति जो किसी की लाइफ में, ज़िंदगी में एक ऐसा व्यक्ति बना हुआ है जो उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ छीन रहा है, और उसकी प्रेयर में भी ये है कि वो भगवान से जब मांग रहा है, मांग रही है, तो भी वो यही मांग रहा है कि आपकी गृहस्थी, आपका पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें डिफेक्ट आ जाए, वो ना चले, मेरी तरफ आ जाए सब कुछ। तो ये इस तरह की बिटर या कहेंगे खटास जैसी एक प्रेयर भी आपके लिए की जाती है भाई थर्ड पार्टी द्वारा। शायद थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल समझती है, जो कि वो है नहीं। एक कार्ड पॉपअप हुआ है, चल ले लेते हैं। बीटर स्वीट बोला था, देखिए बीटर स्वीट का ही कार्ड पॉपअप हुआ है। दूसरों को केक खिलाती है, मिठा खिलाती है, लेकिन अंदर से कड़वाहट ही कड़वाहट है भाई थर्ड पार्टी के अंदर। बहुत कड़वी है थर्ड पार्टी, मन से आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं रखती है। डेस्पोडेंस आपकी कुछ लोगों के लिए है स्पेशल मैसेज। आपकी प्रेगनेंसी, आपकी उसमें भी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आई है, या फिर आपके कुछ ना कुछ उसने अपनी प्रेगनेंसी में भी किया है डेफिनेटली। आपके बच्चों पे भी गलत नज़र रखती है थर्ड पार्टी, और डेफिनेटली आपकी जो एक फैमिली लाइफ है, अगर आप मैरिज में हैं तो वो चाहती नहीं है आपके बच्चे ज़्यादा अच्छी तरक्की करें। आपकी प्रेगनेंसी पे भी उसने डिफेक्ट डाला हुआ है। और अगर आप सिंगल हैं तो भी चाहती नहीं है कि आपकी शादी हो उस पार्टनर से। ऑफिस में है तो आपको कोई रिकॉग्निशन ना मिले, परफेक्शन ना आए आपकी लाइफ में, अबेंडेंस ना आए आपकी लाइफ में, पैसा ना आए आपकी लाइफ में। आपको कभी कभी ना आप थर्ड पार्टी के साथ बातचीत, जब आपका कम्युनिकेशन होता होगा, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, तो आपको ऐसा लगता होगा कि ओह कितना अच्छा बात करते हैं, कहीं मैं ही तो नहीं हूँ गलत। मतलब इतनी स्वीटनेस के साथ वो बात करती है, अंदर तो उसका कालापन है, कड़वापन है, लेकिन वो आपसे जब बात करती है तो आपको लगता है कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। ऐसा ऑरा लेके वो चलती है, आपके पार्टनर को भी वो
ललचाती है इन्हीं चीज़ों की वजह से, अपनी एबेंडेंस, अपनी प्रॉस्पेरिटी और अपना जो ये वेल्थ है उसको दिखा के कि देखो मैं कितनी रिच हूँ या मैं कितनी दानी हूँ, दान पुण्य करती है। आपके पार्टनर के आगे उसने ऐसी इमेज बना रखी है अपनी कि उससे ज़्यादा बढ़कर ज्ञानी दानी तो कोई है ही नहीं। तो थर्ड पार्टी की ये एनर्जीज हमको पिकअप हो रही है यहाँ पे। और क्या है थर्ड पार्टी की एनर्जी मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, क्या चाहती है वो? एनलाइटमेंट, ओके। और उसको कहीं ना कहीं एक आभास है कि आपके साथ कुछ शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं। आप जो भी मन से प्रार्थना करते हो वो लगती है, आप एक दिल के अच्छे इंसान हो। और ये जब आप उसके सामने खड़े होते हैं तो उसको नीचा फील होता है आपके सामने खड़े होके, कि उसको लगता है कि मैंने ज़िंदगी में इतना झूठ बोल के, इतना फरेब करके बहुत चीज़ हासिल तो करी है, लेकिन फिर भी आपके सामने आकर वो नतमस्तक हो जाती है। उसकी जो आत्मा है वो उसको कचोटती है कि तू गलत है, गलत है, गलत है। और ये थर्ड पार्टी का एनलाइटमेंट हो रहा है, लेकिन वो उस आवाज़ को सुनेगी नहीं। उसको भगवान ने बहुत सुधरने के मौके दिए हैं। कुछ उसके पास्ट कर्म अच्छे रहे होंगे, इस वजह से भगवान ने उसको काफ़ी बार बोला है, समझाया है किसी के थ्रू भी कि मत करो ऐसा। लेकिन इसने भगवान की बात को भी रिजेक्ट किया है। भगवान के जो भी संदेश इसको मिले हैं, मैसेज मिले हैं कि इस पर्सन को परेशान नहीं करो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस तरह की एनर्जी भी इसको पिकअप हुई है भगवान के द्वारा। लेकिन इसने इन चीज़ों को भी इग्नोर किया है और आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, श्री कृष्ण जी ने भी महाभारत होने से पहले कौरवों को बहुत ऑप्शन दिए थे और बहुत समझाया था। कोई बात नहीं, बात तो पता ही है। आपका फेथ डगमगाना नहीं चाहिए व्यूअर्स, ठीक है। अगर आपको उसने हार्ड टाइम दिया भी है, लेकिन फिर भी आपको अपना फेथ बना के रखना है। और यही जो आपका फेथ है ना, ये अगर आपका कोई कुछ लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है, अगर प्रेगनेंसी आपकी नहीं रुक रही है तो वो आने वाले टाइम पे रुक जाएगी, पर फेथ बना के रखिए अपना। एंड आपका शादी इसी पार्टनर से होगी अगर आप सिंगल हैं तो। दूसरा, एंजल आपको मोर देन दिस, मतलब कि कुछ ना कुछ इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ देना चाहते हैं। क्लेम दिस कार्ड, कुछ आपके लिए भविष्य में उन्होंने आपको, जो भविष्य में देखो चिंता रहती है ना, आपका एक कार्ड आया था कि आपको भविष्य में बड़ी चिंता रहती है, कंसर्न रहता है आपको किसी न किसी बात का। आपको दिल में एक बात आपके चुभ गई है और कुछ ना कुछ आप चाहते हो कि हो जाए वो टाइम पे, है ना। कोई काम होगा आपका, कोई ना कोई वक्त ऐसा रहा होगा जो आपके लिए बिताना मुश्किल हुआ होगा, तो आप डरते हो। लेकिन क्योंकि आपको फेथ बना के रखना है, अगर आप फेथ रखते हो तो चीज़ें आपके लिए बैलेंस हो जाएंगी। चलिए देखते हैं फेथ अगर आप रखते हो तो आपको लाइफ में क्या क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या क्या आ रहा है। कार्ड्स प्लीज़ बताएं, व्हाट्स कमिंग इन माय व्यूअर लाइफ। एक तो आपका इंट्यूशन बहुत बढ़ने वाला है डेफिनेटली। यहाँ पे मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल्स व्यूअर्स के बारे में बात कर रही हूँ, सब्सक्राइबर्स के बारे में। मेरे जो सब्सक्राइबर है उसमें बहुत सारे लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं और ये सुन के मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि तभी आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाती हूँ। यू आर स्पिरिचुअल पर्सन, तो आप लोग का इंट्यूशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको आभास हो जाएगा कई चीज़ों के बारे में। ये आभास आपको कैसे भी हो सकता है, ड्रीम के थ्रू हो सकता है, कुछ विज़न आपको दिख सकते हैं अगर आप मेडिटेशन करें तो, एंड कुछ वॉइस आपको सुनाई दे सकती है। तो किसी ना किसी तरीके से आपका जो एक कहेंगे हम एक इंट्यूशन है वो आपका बढ़ने वाला है। लोगों को परखने की शक्ति, जहाँ पहले बहुत बेवकूफ़ से थे ना, अभी आप बड़े समझदार हो चुके हो। तो ये एक चीज़ आपके लिए आ रही है। देखिए पैसा तो आता है ना, लेकिन अगर बुद्धू के पास पैसा आ जाएगा तो क्या होगा, वो पैसा कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्फिडेंट पर्सन के पास पैसा आएगा, एक समझदार व्यक्ति के पास पैसा आएगा, तो उसको पता है उस पैसे को कैसे यूज़ करना है, वो समझदारी आपके अंदर है, ठीक है। थर्ड पार्टी तो बेवकूफ़ है, अभी उसने आपको लूटा भी होगा चाहे पैसों के थ्रू भी, पर वो उस पैसों को खपा नहीं पाएगी। आपको पता है पैसों का यूज़ कैसे करना है। क्रिएशन, देखिए आप में से काफ़ी लोग बहुत क्रिएटिव हैं और कुछ ना कुछ हीलिंग से जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली आप अपने में सेल्फ हीलर हैं, काफ़ी चीज़ें आप कुछ हील कर लेते हो और ये चीज़ें आपको आपके पितृपक्ष से भी मिली हुई है कि कोई ना कोई स्पिरिट आपके अराउंड रहती है। आपके जो लोग हैं जो दुनिया से चले गए हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, वो लोग, उनमें से एक स्पिरिट है जो आपके साथ कनेक्टेड है और वो आपको बहुत सारा ब्लेसिंग देती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। और अगर आपके ऊपर थर्ड पार्टी ने कोई भी स्पेल कराया है तो उसको भी वो हटा देगी। तो ये आपके कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं। थर्ड पार्टी को जो भी उसने कर रही है इस वक्त, क्या कर्मा मिलेगा, व्हाट इज़ द कर्मा शी विल फेस।
और ही विल फेस। ओके, इसको कुछ हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसका कोई खास व्यक्ति लॉस्ट हो सकता है, और इसकी जो इसके सोचने समझने की शक्ति है उसमें थोड़ा फ़र्क आ सकता है। इसको अपने किए के विज़न दिख सकते हैं, जो भी आपके साथ इसने गलत किया है इसको वो विज़न दिख सकते हैं, ठीक है। होता है ना जब आत्मा कचोटती है कि तूने ऐसा किया ये विजन्स। ग्रैटिट्यूड, जब ये माफ़ी मांगेगी, जब ये भगवान से बोलेगी या बोलेगा कि भाई मेरे से गलती हुई है, मैंने इस हंसती खेलती फैमिली में, इस हंसते खेलते कपल्स में, इस हंसती खेलती लाइफ में अड़ंगा डाला है, परेशान किया है इन लोगों को, जब ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी तब इसको जो है मुक्ति मिलेगी, नहीं तो इसकी आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। इसने अपना बहुत आगे का ख़राब कर लिया है आपकी लाइफ में इस तरह की खराबी डाल के, विच इज़ वेरी सैड एक्चुअली। लोग समझते नहीं है ना। वर्कहॉलिक, इसको बहुत काम करना पड़ेगा। काम करना मतलब जिस तरह से इसने आपके ठाट किया, आपको आपसे काम करवा के, और आपके साथ इसने बहुत सारा डील किया और बाद में आपके ऊपर ही सब कुछ डाल दिया और आपके पार्टनर को भी छीना है आपसे, तो वर्कहॉलिक यानी कि इसको भर भर के काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि बैठे बैठे खाना है, काम तो इसको करना पड़ेगा, और तभी इसको आगे बढ़ने की उम्मीद मिलेगी, तभी इसका कुछ ख़राब होगा। ये जो गुप्त तरीके से लोगों पे वार करती है, मिस्टिज्म में रहती है और चुपके से वार करती है, ये चीज़ भी इसको इफ़ेक्ट करने वाली है। ये भी इसका कम्युनिकेशन मतलब इसका बोलने का जो तरीका है, ये हो सकता है ये अपनी खुद की गलतियों को एक्सेप्ट खुद अपने मुंह से करे कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। तो मिस्टिज्म का कार्ड यहाँ पे कहता है कि जो इसके ऐसे हिडन कार्य हैं, मतलब स्पेल के, जिन लोगों पे किया होगा, सब पे नहीं है यहाँ पे, मोस्ट लोगों पे नहीं है और कुछ लोगों पे है, तो जिन पे स्पेल किया होगा उस पे अब असर होना बंद हो जाएगा। ये इस कार्ड से मुझे मिल रहा है, कर्मा ऑफ थर्ड पार्टी। एंड आपके पार्टनर की करंट थॉट आप लिए निकाल लेते हैं। व्हाट इज़ द करंट थॉट ऑफ योर पार्टनर, क्या थॉट है उनके। आप खुद कार्ड देख सकते हैं, ये हैप्पी है आपको पाके, क्योंकि ये इन्जॉय कर पाते हैं बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि इनको पता है कि आप सारी जिम्मेदारियां निभा लेते हैं, इसीलिए ये अपने आप को रिलैक्स रखते हैं। कहीं ना कहीं इनका माइंड रिलैक्स रहता है आपके इनके जीवन में होने की वजह से, चाहे ये आपसे कहें या ना कहें, और ये आपको देख के बड़ा खुश भी फील कर रहे हैं आजकल। एक्सपेंशन, अरे वाह, कुछ एडिशन आपकी लाइफ में होने वाला है। एडिशन मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है एंड ह्यूमन, या फिर प्रेगनेंसी। यहाँ पर कार्ड बहुत बार आया है प्रेगनेंसी का, तो डेफिनेटली न्यू एडिशन आपकी लाइफ में आ रहा है और आपके पार्टनर्स बारे में सोच रहे हैं, एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं, आपसे मैरिज के बारे में सोच रहे हैं अगर आप सिंगल हैं तो, और ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो नेक्स्ट आपका बेबी के बारे में सोच रहे हैं, और नहीं तो जो उनका बिजनेस है उसको और एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं और उसमें आपके ही नाम करेंगे वो चीज़ें। वैनिटी, ओके, आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ ये महसूस हुआ है या सुनाई पड़ा है कि ये थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या बात करती है, जिसको देखकर ये अच्छा नाखुश हैं आपके पार्टनर। और ये बात इसने बहुत ही वैसे बोल दी है इनको, ये सोच के कि ये हमारे जैसा ही हो गया अब ये पार्टनर, तो ये अब तो तुम्हारी बुराई सुनी ही लेगा, आपकी बुराई सुनी ही लेगा। लेकिन इनको ना पसंद नहीं आई आपके बारे में जो भी थर्ड पार्टी ने बात करी है, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आई है आपके पार्टनर, इसीलिए आपकी तरफ थोड़ा झुकाव होना शुरू हो गया है। क्लेम दिस एनर्जी क्विकली, आपके पार्टनर आपकी तरफ झुक रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ द गाइडेंस ऑफ माय व्यूअर्स कार्ड्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। इनसिक्योरिटी, ओके, सो व्यूअर्स, आप इनसिक्योरिटी में रहते हो क्या, हमेशा डरते रहते हो, कल क्या परसों क्या। अगर ये इनसिक्योरिटी आपको है ना, तो अभी के अभी इस चीज़ को ड्रॉप कर दो, प्रेजेंट में जीना शुरू करो, प्रेजेंट की चीज़ों को देखना शुरू करो। मैं जानती हूँ आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं, पर फिर भी आपका ये कार्ड, ये गाइडेंस आपको ये बता रहा है कि लॉर्ड हनुमान जी की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग है एंड गॉडेस दुर्गा की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग है। एंड आप हनुमान जी को मंगलवार को सिंदूर चढ़ाना, ठीक है, एंड अपनी प्रार्थना कहना, तो आपके अंदर ये जो इनसिक्योरिटी की भावनाएं दूर हो जाएंगी। मेल फीमेल जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको हनुमान चालीसा डेली करनी है। ये सभी व्यूअर्स के लिए आया है गाइडेंस। आप हनुमान जी का हाथ पकड़ लीजिए, तो अगर आपको ये इनसिक्योरिटी फील होती है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो यानी बंद हो जाएंगे।
अगर आप ये रेमेडी फॉलो करते हैं तो ये मेरी साइड से गारंटी है आपको, ये इनसिक्योरिटी छूमंतर हो जाएगी। तो ये गाइडेंस आपके लिए है और रेमेडीज़ भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना है। रूट चक्रा का बीज मंत्र होता है लाम। आप लाम को चैंट कर सकते हैं मेडिटेशन में बैठ के। मिरेकल आपकी लाइफ में देखो इनसिक्योरिटी के बाद क्या आया है, सीधा मिरेकल का कार्ड आया है। तो आप समझ सकते हो ना कि अगर आप हनुमान जी का नाम लिया है, हमने हाथ पकड़ते हो और उनको अपनी प्रॉब्लम्स कहते हो और हनुमान चालीसा शुरू करते हो तो आपकी लाइफ में मिरेकल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी और धर्म के हो तो फिर आप उन जो आपके धर्म में मोस्ट पावरफुल चीज़ें हैं उनको आप प्रे कीजिए, तो आपकी लाइफ में मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। एंड देखिए ये जादू जो होने वाला है ना, ये वैसा जादू है कि कभी कभी इंसान सोचता है ना, नहीं ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, पर फिर भी ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी। वो चीज़ क्या है, वो सरप्राइज़ है आपके लिए। एंड आपका जो हाथ है ना, इस रफ़ आपके पीरियड में, इस रफ़ आपकी लाइफ में भगवान ने खुद थाम रखा है। तो इनसिक्योरिटी किस बात की है, जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी पहुँचोगे, अच्छा ही पहुँचोगे। कहते हैं ना, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। आप कदम आगे बढ़ाइए, इनसिक्योरिटी को पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए। यही आपके कार्ड्स की बिल्कुल डायरेक्ट आपको कॉन्वर्सेशन है, डायरेक्ट आपको गाइडेंस है। तो देखिए इस रीडिंग में हमने बहुत कुछ निकाला। अपने डिस्कवरी कीजिए भाई, अपनी सेल्फ डिस्कवरी कीजिए, अपने लिए भी जीना शुरू कीजिए। बहुत जी लिया ऐसे लोगों के लिए। पार्टनर की तो देखो एनर्जी बदल ही रही है और थर्ड पार्टी को कर्मा मिल ही रहा है। फेथ आप बना के रखिए, फेथ आपको बना के रखना है अपने एंसेस्टर्स पे। और आपको तो एक स्पिरिट की प्रोटेक्शन भी है, आपको तो अपने एंसेस्टर की प्रोटेक्शन है, तो फिर आपको क्यों डर है किस बात का। आपके तो खुद गॉड ने ही आपका हाथ थामा हुआ है ना। तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए जो भी आपको कार्ड्स में गाइडेंस आई है। एंड अगर आप मेरी गाइडेंस, इन पॉजिटिव गाइडेंस को फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ चेंज होंगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे।